चलिए, जय हिंद। तो आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बिहार दरोगा का जो मेंस है, जिस स्टूडेंट मैजिक क्लब के द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है मेंस का, टोटल टेस्ट इसमें 10 और प्लस में 15 टेस्ट अवेलेबल है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में है, आप जैसे चाहें वैसे ले करके इसको मार सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मैथ रीजनिंग है। और वही मैथ रीजनिंग जो हम लोग 25 क्वेश्चन पूछते हैं उसी का हम लोग डिस्कशन कराने वाले हैं। सेट 1 है ये, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। अगर आपको ये टेस्ट लेना हो तो आप स्टूडेंट मैजिक क्लब के एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहाँ से आप इसको एक बार टेस्ट लगा के देखिएगा। 70+ अगर आपका आएगा तो आप समझिए कि आप एकदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। और ये उसका टेस्ट का एक रिव्यू है, देख लीजिए। यही आपका आएगा, ये स्टूडेंट मैजिक क्लब का एप्लीकेशन जैसे ही खोलिएगा तो ये वाला आपका आ जाएगा, थंबनेल जैसा ही बना हुआ। इसको आप ले करके देख सकते हैं मार के। ठीक है, अगर सब में 70+ आ रहा है तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। बड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले रोक के आप बना लीजिएगा, उसके बाद मेरा ही देखिएगा। ठीक है, पहले रोक के बना लीजिएगा। ये आपका एनालॉजी से प्रश्न है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों संख्याओं में उस समुच्चय के चुनिए जो दिए गए समुच्चय के समान नहीं है, हमसे पूछ रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपको बड़ा वाला को पहले ही छांट लेना है, बाकी दो को यूज करके छोटा छोटा वाला ये बड़ा वाला लेके आया होगा। तो अगर हम पहली बार में ट्राई करेंगे तो क्या ट्राई करेंगे, आप बोलिएगा 15 गुने 13। ठीक है, गुना ट्राई करेंगे, लेकिन 195 होगा। 195 से किसी प्रकार से कटने वाला नहीं है, फिर जोड़ घटाव नहीं करने वाला। दूसरी बार हम एक और ट्राई कर सकते हैं, या तो हम 15 और 13 को जोड़ करके गुना करते हैं, कुछ हो सकता है मल्टीपल आ जाए। तो यहाँ पे आएगा दोनों का जोड़ 28 और गुना 4 करिएगा तो 112। ठीक है, यानी ये हमारा फिट बैठ रहा है। यानी कहने का मतलब पहला और तीसरा को हमको जोड़ना है और उसमें 4 से गुना करना है, वही हमारा आंसर बनाएगा। यहाँ पे देखिएगा 19, 11 और 8 19 होता है, 19 चौक 76, मतलब ये इसी को फॉलो कर रहा है। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये बात जान लीजिएगा। यहाँ क्या बोला है, कौन समुच्चय से समान नहीं है। 17 और 9 को करिएगा तो 17 9 होता है 26, 26 गुना 4 करिएगा 104 होता है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 102 दे रखा है। नीचे वाला भी दोनों फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कोडिंग दिया गया है, हमसे पूछ रहा है टुडे का कोडिंग आपको बताना है। टुडे कहाँ है, यहाँ पे, इसी का कोड बताना है। यानी आर यू फाइन का काटना होगा। फाइन यहाँ है, फाइन यहाँ है, दो जगह 5 और 8 है, यहाँ है 5, तो 5 5 कट गया। ठीक है, अब बच गया आर यू। आर यू कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ पे 6 3 9 है, यहाँ भी देखते हैं 6 और 3 कट गया, कितना बच रहा है, बस आपके पास बच रहा है 4। इसका कहने का मतलब टुडे का जो आंसर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, 4 बन के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग टर्म से, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप ट्राई करिएगा। जब भी इस तरह के आएगा तो बोले हैं कि दो को का यूज करके बड़ा वाला लाना रहता है, तो आप यूज करिएगा। 13 गुना 7 करिएगा 98, यानी कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं कम है 98 से। 13 कम है ना, 13 कम है, यानी कि आपको क्या करना है, फिर कुछ इसमें देखना है कि क्या कर रहा है। या तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसका गुना इसका, मतलब 13 गुने 7 98 माइनस 13, 19 चौक 76 माइनस 4, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इतना करने का क्या ज़रूरत है, आप कुछ नहीं, इसमें एक माइनस करके इससे गुना कर दीजिए। देखिए 13 माइनस 1 12, 12 7 84, 19 माइनस 1 18, 18 चौक 72, 14 माइनस 1 13, 13 8 74 से 104 इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सेलोलिज्म से। तो ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए। कह रहा है कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो क्या है, कॉलेज। U4 यूनिवर्सिटी, C4 कॉलेज। कोई स्कूल डिपार्टमेंट नहीं है, स्कूल डिपार्टमेंट अभी नहीं लिखा है, छोड़ देते हैं। सभी यूनिवर्सिटी क्या है, स्कूल है। यहाँ पे जो सभी यूनिवर्सिटी है वो क्या है, स्कूल में है। अब आ गया कोई स्कूल डिपार्टमेंट नहीं है, ये जो स्कूल है ये क्या है, डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कौन सा सही होगा। कुछ डिपार्टमेंट कॉलेज है, डिपार्टमेंट यहाँ है, कॉलेज यहाँ है, कहीं कहीं से रिलेशन है, नहीं नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन हमको नहीं चुनना रहता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया गलत। कुछ स्कूल कॉलेजेज हैं, यहाँ पे देखते हैं, हाँ स्कूल जो है कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटी जब यहाँ पे कॉलेज है तो इसका कहने का मतलब है कि कुछ स्कूल भी क्या हो जाएगा, इतना दूर वाला ये कॉलेज हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन आपका क्या निकल के आएगा, सही निकल के आएगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन से है, और ब्लड रिलेशन भी हमेशा पूछते रहता है। कह रहा है कि अमित के तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन कहता है, ये हो गया अमित। अमित के तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन कहता है कि इसकी बहन, यानी अमित के बहन की माँ के पति, यहाँ से मेरी स्टार्ट हो रहा है, यानी गगन। ठीक है, गगन अब एक तरफ लिखते हैं। गगन की बेटी की माँ हो गई, माँ
के पति यानी खुद गगन के पिता हैं। के पिता कौन हो गए? ये ठीक है, यानी ये हो गया आपका कौन? अमित हो गया। ये कौन हो गया? अमित के पिता। ये भी हो गया गगन के पिता, यानी कि अमित गगन एक दूसरे में क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। रोक के बनाइएगा सब लोग, ठीक है, कभी भी बनाइएगा तो रोक के, क्योंकि हमारा बना बनाया है तो हम फास्ट ही बनाएंगे। कराए आयत को यहाँ पे न्यायाधीश के रूप में दर्शा रहा है, त्रिभुज के पुरुष के रूप में दर्शा रहा है, ठीक है, पुरुष। और ये षटभुज जो है गोल्फ खिलाड़ी, ये गोल्फ के लिए दर्शा रहा है। पूछ क्या रहा है कि विशेष श्रेणी में व्यक्ति की संख्या दर्शाते हुए कुल कितने पुरुष न्यायाधीश हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है आपका आयत वाला, ठीक है, ये आपका न्यायाधीश हो गया, ये है आपका पुरुष वाला, ठीक है। तो आपको क्या देखने में लग रहा है? 26 और 8, ठीक है, 26 + 8 ये वैसे पुरुष हैं जो न्यायाधीस भी हैं। अच्छा, एक कंडीशन ये नहीं लगाया है कि गोल्फ खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, अगर गोल्फ नहीं लगाता तब 8 हट जाता है, कोई कंडीशन नहीं दिया है, नहीं 26, 8, 34 दोनों के दोनों आपका मिलाकर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि एक व्यक्ति है जो पूरब की दिशा में इसका मुख है, ठीक है, करवा दिए पूरब की दिशा में। इसके बाद क्या करता है? ये 45 डिग्री वामावर्त होता है, यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया 45 डिग्री, पहले यहाँ पे घूमा, ठीक है, फिर 180 डिग्री, अब 180 डिग्री सीधा उल्टा हो जाएगा, फिर यहाँ से 180 डिग्री घूमा है तो इस डायरेक्शन में आ रहा है। कह रहा है कि इसके बाद 225 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अब इसके बाद इसको क्लॉकवाइज 225 घुमाइएगा तो खुद यहीं पे आकर लटक जाएगा। कैसे? ये घुमा 45 का, यहाँ घुमा 180, 180 45 कितना होता है? 225, यानी कि 225 फिर कहाँ से? तार से लटके खजूर पे अटके, यानी कि पूरब दिशा ही में क्या आ गया? ये आकर के रुका है। 8वां प्रश्न है आपके पास, डाइस के लिए दे रहा है, डाइस के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये आपको पूछ रहा है कि 1 के बनने वाले विपरीत संख्या पे क्या आएगा, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन हम पहले आपको कर दिए हैं, इसलिए कर दिए हैं ताकि आप क्या करें, पहले ही से आप इसको ज़रूर लगा करके बैठें। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैथ भी बहुत बढ़िया है दिया गया। 1 के विपरीत, कभी भी विपरीत होता है तो अल्टरनेट वाला, जैसे ये 6 है ना, तो 6 का विपरीत 4 बनेगा, ये 1 है तो 1 का विपरीत 2 बनेगा, बाकी जो बच गया 5 और 3 ये एक दूसरे के विपरीत बनेंगे। तो 1 के विपरीत आपका क्या बन के आ रहा है? तो ये वाला बन के आ रहा है, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे सारे स्टार की जगह पे चिन्ह लगा करके कौन सूटेबल बैठ रहा है ये आपको बताना था। इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा तो एक बात हम बता देना चाहते हैं, आप सी से ज़रूर स्टार्ट करिएगा, पहले सी पे आइएगा, फिर बी, तब फिर डी पे आइएगा। सी को आप चेक करिए, यहाँ पे 46 = 16 × 4 + 21 + 72 डिवाइड में 4, ये सारा हम चिन्ह रखते जा रहे हैं, ठीक है, माइनस में 57। अब इसको करिएगा, 16 चौका 64 प्लस में 21 72, 18 चौक 72 और माइनस में 57, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 64 और माइनस 57 है, इसको घटाइएगा 7 आएगा, ठीक है, 7 + 21 + 28 इसको आप जोड़िएगा 46। देखिए तो LHS बराबर RHS आ गया। इसका कहने का मतलब सी नंबर हमारा बैठ गया। तो ऐसा नहीं कि हम बैठाए हुए हैं, ये क्वेश्चन ही है, कभी भी ट्राई करिएगा, मैक्सिमम चांस में सी आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सीक्वेंस में सजाना था, सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले आपका पुतली आता है। आप कभी भी देखिएगा शरीर में सबसे ऊपर क्या होता है? पुतली होता है। पुतली के बाद होता है पीना, कान के पास रहता है या फिर कान को ही बुला जाता है, ऐसे समझ लीजिएगा। इसके बाद हमारा क्या होता है? गला होता है, फिर क्या होता है? लीवर होता है, उसके बाद हमारा मूत्राशय सबसे लास्ट में, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब चलिए नॉन वर्बल प्रश्न है, बहुत पूछता है ये सब नॉन वर्बल में भी, लेकिन आसान ही रहता है, इसको डरना नहीं है। अब देखिएगा इसको कि ये ऊपर वाला कहाँ आता है, नीचे आता है, मतलब एक एक घसकते जा रहा है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि ये जो सेकंड स्थान वाला फर्स्ट स्थान पे जाता है तो उलट जाता है, बाकी सब सेम चलता है, ठीक है। जैसे इसको देखिए, ये नीचे है तो यहाँ पे आया सीधा ही सीधा, ये देखिए यहाँ पे आया सीधा सीधा, ये भी आया सीधा सीधा, बस सेकेंड स्थान वाला उलट करके आगे चला गया। तो सबसे पहले उलटने वाला देखते हैं, तो ये तो हमारा ऐसे ही कट गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे ये हो गया, सेकेंड से फर्स्ट पे गया, फर्स्ट वाला नीचे आ गया, थर्ड वाला कहाँ जाएगा? सेकेंड पे। तो इसका पूंछी भी इसी साइड में रहेगा, जैसे लेफ़्ट साइड में है तो लेफ्ट ही में, तो ये भी गलत हो गया। ये दोनों में अब देखिएगा 1 2 तीसरा नंबर पे यहाँ पे गोल वाला है, यहाँ पे तीसरा नंबर पे आयताकार है, तीसरा 4 वाला 3 पे जाएगा, यानी गोल वाला 3 पे जाएगा। ये आप आराम से रख के बनाइएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आकृति में कितने घन दिए गए हैं ये आपको बताना है, गिन लेना है, कुछ नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 1, यहाँ से टोटल 3 2 5 1 6, ये हो गया 4 3 7 7 2
9 1 10, 4 3 7, 7 2 9 1 10, ठीक है। और ये हो गया 1, इस साइड वाला हो गया, बाकी 1 2 3 यहाँ है, 1 यहाँ है। अच्छा, इसको हम जोड़े क्यों, अभी नहीं समझ में आया, छोड़ देते हैं, इसको जोड़ना नहीं है, अब जोड़ना है, ठीक है। 4 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 7 7 1 8 हो गया, 8 और 3 11 और 1 12, 12 और क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। करके देखिएगा, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फिर से आया, ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, ये बहुत ही पूछता है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर 0 0 यहाँ है तो इसको काट करके अगर ऊपर लेके जाएगा तो 0 0 यहाँ भी बनेगा और ये चतुर्भुज एक यहाँ बनेगा। अब इसी को मैच करना था तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म, क्योंकि 2 ही है, ये ख़त्म, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट हो या फिर क्रम को सजाने वाला हो, थोड़ा सा हार्ड आता है, लेकिन ये पूछता है आपको जान करके उलझाने के लिए। हालांकि प्रश्न में कोई जान नहीं है, देखिए आपको यहाँ बताते हैं। करे 6 गो वस्तु है, ठीक है, एच के से दोगुना भारी है, एच जो है के से दोगुना भारी है, 2k हो गया, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं एच ज़्यादा भारी हो गया के से। दूसरा कंडीशन, जे एफ से 1.5 गुना भारी है, जे एफ से 1.5 गुना भारी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर एफ 4 होगा तो जे हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ कौन बड़ा हो गया, तो जे बड़ा हो गया एफ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जी जे का आधा है, जी जो है जे का कितना है, आधा है। कहने का मतलब जे जो है 2 गुना है जी का, यानी बड़ा यहाँ कौन है, जे, यानी जे बड़ा हो गया है जी से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और माना, यहीं पे क्लियर कर देते हैं, जी और एफ में रिलेशन, ठीक है। जे 2 गुना है जी का, जे 1.5 गुना है एफ़ का, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहिएगा सर एफ़। कैसे, यहाँ एफ़ बराबर 4 रखें तो जे बराबर कितना हुआ है, 6, यहाँ जे बराबर 6 रखिएगा तो जी बराबर कितना हो जाएगा, 3, इसीलिए बड़ा कौन हो गया, तो आप कहिएगा सर एफ़। यानी एक चीज़ और हमको मिल गया है यहाँ पे कि एफ़ जो है वो बड़ा है किससे, जी से। चलिए, एक और कंडीशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एफ़ और जे मिलकर एच से भारी है, यानी एफ़ प्लस जे जो है कम भारी है, मतलब ये दोनों मिलाकर के भी एच से कम भारी है, यानी एच एफ और जे दोनों से बड़ा होने वाला है। एच एफ और जे दोनों से बड़ा है। एक चीज़ भी यहाँ भी एक चीज़ और क्लियर कर लेना है, एच जे और एफ दोनों से बड़ा है। के को अभी यहीं पर रखते हैं, के का रिलेशन हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे तो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है चौथा पॉइंट कि जे और एल मिलकर एफ से दुगना भारी है, जे प्लस एल ये कितना है, 2f के बराबर है। एक और कंडीशन, हमें एल का कंडीशन ले लेते हैं, एल का क्या संबंध है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप रखिएगा जे बराबर 1.5f रख दीजिए, तो 1.5f 1.5f इज इक्वल टू एल बराबर 2f। यहाँ से एल बराबर निकल के कितना आएगा, 0.5f, यानी एफ बराबर क्या आएगा, 2l। कहने का मतलब एफ जो है एल से बड़ा है। एक चीज़ और हमारा निकल गया, एफ जो है एल से बड़ा है, ठीक है, एफ जो है एल से बड़ा है। अब यहाँ इसलिए हम पहले ही लिख दिए हैं कि जी भी एल से बड़ा होगा, क्योंकि जब भी जी और एल का संबंध आप ले करके आइएगा तो आप देखिएगा कि जी बड़ा ही होगा एल से, ठीक है। देखिए, अब जी एल से कैसे बड़ा होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एफ बराबर कितना है, 2l। यहाँ पे देखिए एफ बराबर 4 रखे थे, एफ बराबर 4 तो जे बराबर 6 आया था, जे बराबर 6 तो जी बराबर कितना आएगा, 3। 4 और 3 में अगर रिलेशन देखेंगे, मतलब कितना बड़ा है 3 से 4, तो आप कहिएगा 1.33। यहाँ पे 1.33 बड़ा है, यहाँ पे सीधे कितना है, 2 गुना ये बड़ा है, मतलब एफ एल से 2 गुना है, और एफ जो है जी से मात्र 1.33 गुना ही है। यहाँ से यहाँ का रिलेशन देखिएगा, ठीक है। इस आधार पे हम ये यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ इसमें बचा नहीं है, अब 2k एच बराबर 2k है तो बाकी सब इससे छोटा ही होगा, k यहीं पे j के आसपास में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि अवरोही यानी घटते क्रम में सजाया जाता है, यानी कि पहले h होगा, उसके बाद k या j, यही दोनों में से कोई होगा, उसके बाद f फिर gl। तो वस्तु नीचे से दूसरा स्थान पे कौन है, g है, तो आप कहिएगा d इज़ द करेक्ट आंसर। करा एक बेलनाकार वस्तु है, मैथ यहाँ से स्टार्ट है। करा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन दे रखा है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन इसमें गलत सही है ये हमको बताना, यानी कि आपको 2πr/h दे रखा है कितना, 88 सेंटीमीटर, और πr² दे रखा है ये कितना, 132। अब दोनों को काटिएगा तो यहाँ से r निकल जाएगा, पाई से पाई काटिए, h से h काटिए, एक r से r कट गया।
आर को इधर से इधर लेके चला है तो 132 गुना 2 बट्टा में 88, आप इसको काटिएगा 44 दूना का 88, 2 से 2 ये 3, रेडियस आपका निकल के आया 3, यानी 2 नंबर ऑप्शन आप देखिएगा रेडियस 3 दे रखा है, यानी सही दे रखा है। अब बेलनाकार की ऊंचाई निकालना है तो आप कहिएगा कि 2πr/h बराबर कितना दे रखा है 88, यहीं से h बराबर निकाल लेंगे 88, 22/7 होता है, 7 को ऊपर लेके चल गए हैं, 2 का 2 लिखे, r का 3 लिखे, 22 दूनी 44 दूनी 88, 7 दूनी 14/3। जरा देखते हैं बेलनाकार की ऊंचाई क्या आ रहा है भाई 3 दे रखा है, मतलब ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। कौन कथन गलत है ये हमको चुनना है। नेक्स्ट है इसके द्वारा बनाया गया कोण यानी कि शंकु का आयतन कितना होगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर कोई भी बेलन या फिर कोई भी वस्तु है अगर एक से दूसरे रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसके हाइट एंड रेडियस में चेंजेज होगा, न कि वॉल्यूम में चेंज होगा, यानी वॉल्यूम 132 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। इस आधार पे क्या होगा ये भी गलत। 1 और 3 हमारा गलत है, 2 सही है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। रोक लीजिएगा, पहले बनाइएगा आराम से, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है ए बी और सी डी। चलिए भाई एगो बना दिए, त्रिज्या रख देंगे। 8 सेंटीमीटर लंबाई के 2 समान और समानांतर जीवाएँ हैं, एगो जीवा यहाँ ले लिए, एक जीवा यहाँ ले लिए। ठीक है, अब रेडियस बना देते हैं, 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया तो हर कोई 5 का होगा, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अच्छा जीवा है 8 तो आधा आधा कितना हो जाएगा 4/4, क्योंकि आधा आधा ही से ही पार करेगा। ठीक है, ये भी कितना होगा 4/4। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया परपेंडिकुलर, हमसे जीवाओं के बीच की दूरी निकाल रहा है तो सेंटर तक के निकाल लेंगे, इसको डबल कर देंगे हो जाएगा। ये 5 है, ये 4 है तो ये 3 निकल के आएगा, 5 25 माइनस 4 चौका 16 का अंदर रूट, चूँकि पाइथागोरस परिमेय यहाँ पे बनाएगा अंदर रूट 9 बराबर 3। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3 3 6 नंबर हमारा आंसर। ये गुणनखंड दे रखा है, गुणनखंड को आराम से करते हैं। देखिए आपको आगे वाला क्वेश्चन भी दिखा रखे, ये कुछ नहीं है, ये क्या है PQ प्लस 3QQ, कोई दिक्कत है नहीं है। AQ प्लस BQ पर इसको तोड़िए, इसको क्या लिखिएगा P प्लस 3 और क्या लिखिएगा P² माइनस 3P माइनस में 3 3 9, सॉरी प्लस में 3 3 9, चूँकि प्लस में है। ये कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी है। आप तोड़ के देखिएगा, हम बोले हैं कि सबसे पहले आपको रोक के कर लीजिएगा क्योंकि हम बनाएंगे फास्ट में, क्योंकि हम बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है 40 अधिकारी है कार्यालय में है, A क्लास का कार्यालय है, B क्लास का कार्यालय है, C क्लास का कार्यालय है। इसका औसत वेतन 600 है, इसका औसत वेतन 750 है और इसका औसत वेतन 1000 है। ठीक है, क्लास A क्लास B क्लास C के अधिकारियों की संख्या का क्रमशः 5 4 9 और 1 10 10 के रेशियो में है। टोटल कितना है 40, तो एक के लिए कितना हो जाएगा आप कहिएगा 4, यानी क्लास A में 5 चौका 20 गो है अधिकारी, B में कितना है 4 चौका 16 गो है और C में कितना है तो 4 है। ठीक है, आप देख लीजिए सब मिला के 40 गो अधिकारी हो गया। गुना करिए कि चूँकि औसत निकालना है तो इसको गुना करिएगा तो ये 12,000, इन दोनों को भी गुना करिएगा तो ये भी आएगा 12,000 और ये कितना आएगा 4,000। औसत अगर आप इसका एवरेज निकालिएगा तो आप क्या करिएगा 12 12 24 और 4 28,000 डिवाइड में कितना, चूँकि टोटल अधिकारी 40 है तो 40 से हम डिवाइड करेंगे 700। ये एक दिन का कमाई है। ठीक है, एक दिन का कमाई कितना निकल के आ गया है भाई मेरे 700। हमसे क्या पूछ रहा है सभी अधिकारियों के मासिक औसत वेतन, सभी अधिकारियों के एक दिन की कमाई कितना आ गया है 700, तो सभी अधिकारियों के मासिक यानी 30 दिन की कमाई कितना आएगा आप कहिएगा 700 गुना 30 यानी 21,000 रुपया, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल और पानी के मिश्रण में एसिड है और ये वाटर है, 20% अम्ल है, ये 20% है, यानी 20% 80, कोई दिक्कत, ये 1:4 में कह रहा है जब मिश्रण में 10 लीटर का पानी मिला दिया जाए तो अम्ल कितना हो जाता है 15, ये कितना हो जाएगा 85, 5 दिए 15, 5 से 17 5 85। दोनों में चेंजेज किसका हो रहा है वाटर चेंज हो रहा है, क्योंकि वाटर हम 10 लीटर मिलाए हैं। नहीं चेंज कौन होगा तो एसिड, 3 से गुना कर दीजिए, ये भी 3 हो जाएगा तो इसको भी 3 से गुना करिएगा, ये हो जाएगा 12। आप यहाँ पे देखिएगा कि 12 से क्या बन गया ये 17, क्यों बना क्योंकि इसमें 10 लीटर का पानी मिलाया गया, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि मिश्रण का मूल मात्रा आप बताइए। मिश्रण का मूल मात्रा क्या है 3 का रेशियो है, ये 12 का, 15 का रेशियो वाला मूल मात्रा है 15, 1 रेशियो का अनुपात का जो मात्रा था वो 2 था, तो 15 के लिए कितना आ जाएगा 30 लीटर हमारा बन के आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कराए ABC, ए जो है ए है, बी है, सी है, ए 14 दिन में, ये 28 दिन में, ये 56 दिन में करता है, तीनों मिलाकर कितना काम है 56। ठीक है, इसको कर देते हैं LCM निकाले हैं और इसका रेशियो निकाल लेते हैं, काम की क्षमता है 14 चौका 56, 28 दूना 56, 56 एकम 56।
ठीक है। कह रहा है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और कार्य को इस तरह पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन काम नहीं करता। अगर हम बी को 2 दिन और काम करवा दें तो बी कितना काम और कर देगा? आप कहिएगा सर 2 दूना 4, क्योंकि 2 का क्षमता है 1 दिन का। ए अंतिम 3 दिन काम नहीं करता है, आप बोलिएगा सर 3 दिन इसको और करवा दीजिए ना। हम बोले करवा दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिया 12 काम और बढ़ा देगा, यानी टोटल 16 काम आप बढ़ा दीजिए, सबको एक साथ में ले लीजिए। 16 काम बढ़ाइएगा, ये 56 है, 16 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 72। काम की क्षमता है 4 2 1 7, 7 का है 72/7। हमारा क्या बन के आ जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा। एक कुर्सी का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस हमसे दे रखा है, कितना है? 2400 रुपया है, जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, मतलब सीपी से 20%, तो सीपी इसका कितना निकल के आ जाएगा? 2000। आप कहिएगा कैसे? तो देख लीजिए, 20% अधिक है, माना कि सीपी हमारा क्या है? 100 है, तो एमपी यानी कि मार्क प्राइस कितना लिखेंगे? 20% ज़्यादा है तो 20, यही 120 का वैल्यू कितना दे रखा है? 24, यानी 1 के लिए क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो सीपी 100 के लिए क्या हो जाएगा? 2000। यही तो हम निकाल के लेके आए हैं यहाँ पे। अब कंडीशन पढ़ते हैं, यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 10% पर छूट दिया जाता है, जो अंकित मूल्य है यानी इस पे अगर 10% का हम लेस करेंगे, 10% अगर हम लेस करेंगे तो आप कहिएगा क्या कि इसका 90%, इसका 90% कितना निकल के आएगा? तो आप कहिएगा सर 2190 है ना, 9 चौका 36, 216 आएगा शायद, हाँ 216 पर 10। आप निकाल के देखिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको कर देते हैं। C1 के लिए क्या बोला कि एमपी पर 10% छूट, यानी 2400 पर 10% छूट, यानी 90% की ये बात कर रहा है। अब ये तो समझ में आ गया ना कि 216 हो जाएगा। कह रहा है कि 10% की छूट देते हैं तो लाभ प्रतिशत 8% होगा। भाई चेक कर लेते हैं, सीपी कितना दे रखा है? 2000, बेचा कितना में? 2160 में, फ़ायदा कितना का हुआ? 160 का, कितने में? 2000 में। परसेंटेज निकालना है, 100 से कर दीजिए, 10 से 10 8%, यानी पहला नंबर हमारा कंडीशन क्या है? सही है। दूसरा है, यदि कुर्सी के अंकित मूल्य के 10% छूट पे बेचा जाता है तो लॉस बोल रहा, लॉस तो हुआ नहीं है, हम तो यहाँ देख लिए ना कि हम फायदे में है भाई, लाभ में है, ठीक है। यदि कुर्सी के अंकित मूल्य पे बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत 20 का होता है। बहुत आसान है। मार्क प्राइस कितना है? 2400, 400 रुपये का फ़ायदा हुआ है कितना में? 2000 में, गुना कर दीजिए। ये थर्ड नंबर C3 कंडीशन है, ठीक है। यहाँ से 20 बार में, यानी ये भी हमारा क्या है? सेटिस्फाई है। इस वजह से हमारा आंसर C1 और C3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। C नंबर ऑप्शन आप लगाइएगा, बिल्कुल आराम से सही हो जाएगा, ठीक है। चैनल पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के ठोकिएगा, और सारे लड़के को भेज दीजिए। मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और मेंस की तैयारी में जुड़ जाइए, और सारा टेस्ट लगा दीजिए। एक बार टेस्ट लगा दीजिएगा ना, हम लोग का आप सही में फील करिएगा कि एकदम सा ओरिजिनल टेस्ट दे रहा है। कड़ाई 3 सिक्का है, एक साथ में उछाला जाता है, तीनों परीक्षणों पर जीत आने की प्रायिकता ये है। तीनों परीक्षणों पर टेल लाना है, यानी टेल पहला पे भी, दूसरा पे भी, तीसरा पे। ऐसा कंडीशन कितना बनता है? तो एक ही बनता है। कुल प्रायिकता कितना आएगा? चूँकि 3 सिक्का है, एक सिक्का पे या तो हेड आता है या तो टेल आता है, कंडीशन 2 ही है। लाना सिक्का कितना है? 3, इसीलिए टोटल संभावना है हमारा 8, यानी कि PE जो होगा टेल का 1/8 थोड़ा दे रहा है, कितना? 1/6। इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा? पहला कथन गलत हो जाएगा। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, ये एकदम सही है, 100%। कोई भी प्रायिकता निकाल दीजिए, जैसे टेल का ही प्रायिकता निकालिए, देखिए तो 1/8 है तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, 1 से 0 से 1 के बीच में आ गया ना, आ गया। तो कथन ए हमारा गलत है और आर क्या है? सही। इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा डी बनेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक हम क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी सीख ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने में क्या हर्ज है भाई, कोई हर्ज नहीं है। कह रहा है कि 8x प्लस में 3y, कैसे भी आप इसको बना सकते हैं, बराबर 24 हम बता देते हैं। 2x प्लस 8 बराबर y। कह रहा है कि y और x अक्ष द्वारा निर्मित जो है त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल आप बताइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या करना रहता है? पहले ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। आपको कुछ नहीं करना है, तो कुछ की जगह पर कुछ तो करना होगा। हाँ भाई करते हैं। एक बार ये वाला इक्वेशन में x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखिएगा, y बराबर कितना आएगा? 8 आएगा। चलिए ये कहाँ पे आएगा आपको पता है? ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। x बराबर 0, x बराबर 0 कहाँ होगा? तो ये y अक्ष पे होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0 और 8। x को हम लोग पहले लिखते हैं, y को कहाँ लिखते हैं? बाद में लिखते हैं। अब दूसरा कंडीशन में y बराबर 0 कर देते हैं, इसको 0 करिए, x बराबर क्या आ जाएगा? आप कहिएगा सर 8 या 24 3, ये कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे, यानी कि 3 और 1। y 0 होता है x एक्सिस पे, x 0 होता है y एक्सिस पे, इस पे हम रख दिए मतलब x 0, इस पे बिंदु आ गया मतलब y 0। अब चाहे तो इसमें x बराबर 0 रख के भी बना सकते हैं, या फिर y बराबर 0 रख के बना सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा।
ठीक है। यहाँ पे y बराबर अगर हम 0 कर दीजिए, y बराबर 0 कर दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, आप कहिएगा सर -4, क्योंकि 8 इधर जाएगा और -4, तो y बराबर 0 कहाँ आएगा, यहाँ -4 और 0। ये त्रिभुज बन गया, देखिए तो त्रिभुज बन गया, बिल्कुल बन गया। तो जब त्रिभुज बन ही गया तो हम नहीं बना देंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, ये हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आधा है, आप सर आधार आप कहाँ से निकालें, ऊंचाई कहाँ से निकालें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये त्रिभुजवा को बड़ा ध्यान से देखिए ना, ये आधार नज़र आ रहा है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपको दूरी तय करना है, ठीक। -4 की दूरी यहाँ तक है, 3 की दूरी यहाँ तक, या -4 मत लीजिएगा, ठीक है। ये -4 इसलिए लिया गया है कि इधर -1 सक्सेस होता है, इसलिए -4 से दिखा। डिस्टेंस में दूरी हमेशा माइनस में नहीं होता है। अब देखिएगा 4 और 3 7 का हो गया। ऊंचाई कैसे लेना है सर, तो यहाँ से यहाँ तक चल दीजिए ना, हो जाएगा ऊंचाई 0 से लेकर 8 तक, आप कहिएगा 8, 2 से 4 बार में 7 चौका 28, 28 हमारा क्या बन के आएगा, आंसर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कॉलेज में 16 छात्र की औसत आयु कितना है, तो 16 गुना 20, टोटल आयु निकालिएगा तो 320, जिसमें से 5 गो का 20 है, तो 5 गुना 20 कितना हो जाएगा 100, और इसके बाद वाला 10 छात्र का कितना है, तो आप कहिएगा 20.4, ये कितना आएगा 204। इसको तो 15 छात्र का कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 304। 16 का 320, 15 का 304, तो 16वां जो छात्र है उसका कितना आएगा, तो आप कहिएगा 320 माइनस 304, सर कर दीजिए 16 इज़ द राइट आंसर, हमारा बी ऑप्शन बन के चला आएगा। ठीक है, अब आते हैं आखिरी की ओर। हाँ, टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टूडेंट मैजिक क्लब। और ये टेस्ट पे ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, किसी कीमत पे ये टेस्ट मार लीजिए। 70+ अगर आप हर टेस्ट में ला रहे हैं तो आप यह मान के चलिए कि आपका मेंस होने जा रहा है, यानी रनिंग पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना। दो को टेस्ट है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में 15 सेट है और वॉल्यूम 2 में 10 सेट है। इसको आपको लगाना बेहद ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि आप एक बार सेट मार के देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कितना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे। अभी हम बना रहे होंगे तो आपको लग रहा है कि हलवा है, लेकिन जब आप बनाइएगा तो यही क्वेश्चन आपको धुआं उड़ा देगा। कराई, यदि किसी निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 9.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 3% के दर से 12.5% पर के साधारण ब्याज से 225 रुपया अधिक है, तो उधार दी गई राशि कितनी होगी। कभी भी इस पे आएगा तो लंबा मेथड मत जानिएगा, अंतर देख लीजिए। अंतर क्या होता है, ब्याज। SI बराबर क्या होता है, RT% निकलता है। इसका RT% कितना है, तो आप कहिएगा 9 चौको 36 और 2 38%। ठीक है, सेकेंड कंडीशन से अगर RT% निकालेंगे तो 12.5 गुना 3 12 36 और 1.5 37%। अब देखिए यही दोनों का अंतर 225 रुपये दे रखा है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, 0.5% बराबर कितना है 225। कोई भी राशि अपने आप में 100 रहता है, जब 0.5% के लिए ये 225 है तो 100% के लिए कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 225 बटा 0.5 गुना में 100। ठीक है, ये काट दीजिए, 5 से ये कितने बार में कटेगा, तो 45 बार में। आपका 45,000 विल बी द करेक्ट आंसर। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। हम आपको दो कर के सब पूरा करवा देंगे, आप ज़रूर इससे जुड़िए, टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, खुद से पढ़िए, खुद पे भरोसा रखिए, जानदार शानदार गर्दा उड़ा दीजिए। इसके बाद हमारे पास कहने के लिए कुछ पॉइंट नहीं है। जय हिंद।